भक्ति की वाणी 601 मन अंदर तो मंदिर, नहीं नाच रहा मन बंदर। मन अंदर तो मंदिर, नहीं नाच रहा मन बंदर। कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ये जो मन है, वास्तव में ये मन ही है जो हमारे जीवन को चलाता है। कोई भी हम गाड़ी देखते हैं, अगर काला शीशा लगा हुआ है चारों तरफ, तो कौन गाड़ी चला रहा है ये दिखता नहीं, लेकिन ड्राइवर तो है, तभी गाड़ी चल रही है। ऐसे ही हमारे भीतर में ये जो मन है, यही वो ड्राइवर है जो हमको चला रहा है। इस जीवन के सफर में हमको आगे लेके जा रहा है ये मन। तो ये मन बहुत प्रधान है, जरूरी है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मन अंदर तो मंदिर। मंदिर एक ऐसा स्थान जहां इष्ट, जहां प्रभु भगवान विराजते हैं, जो हम स्थूल में मंदिर देखते हैं। लेकिन अगर मन ही अंदर हो जाए, ये मन अपने आप को देखे, अपने भीतर में देखे ये मन, तो वो मन ही मंदिर बन जाता है। कहने का तात्पर्य कि ये मन एक ऐसा स्थान हो जाता है जहां इष्ट या प्रभु बसते हैं। तो मन अंदर तो मंदिर, मंदिर सिर्फ बाहर नहीं, वहां तो मूर्ति है या और कोई रूप में हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम अपने मन को, जो सबसे प्रमुख है हमारे जीवन में और जीवन को खिलने में, खिलाने में, जीवन के हर राह में, हर एक बाधा को हटाने में, हर एक चीज में सबसे बड़ा हाथ है इस मन का। तभी कहते हैं मन के चलते जीत और मन के हारे ही हार। जब मन हार जाता है तब वो मनुष्य भी हार जाता है, सब कुछ होते हुए भी वो हार जाता है। और अगर ये मन अंदर जाए, सिर्फ बाहर में नहीं घूमे, जैसे बंदर नाच रहा मन बंदर, जैसे बंदर इधर से उधर नाच रहा है, कूद रहा है, ऐसे अगर ये मन की स्थिति हो जाए तो उसका जीवन भी सुचारू रूप से नहीं चल सकता है और खिल भी नहीं सकता। अगर वो मन भीतर जाए, अंदर जाए, उसके इस जहां वो स्थित है, मन तो अंदर ही है, लेकिन क्योंकि वो चंचल है, वो बाहर में फिरने लग जाता है। लेकिन जहां वो स्थित है, वहीं वो अगर प्रतिष्ठित हो जाए तो वो पाएगा कि वहां पर उसका इष्ट, उसका प्रभु ही विराजते हैं, बसते हैं। तो वो मन ही मंदिर बन जाता है, एक ऐसा स्थान बन जाता है जो पूजनीय है, जहां पे पॉजिटिविटी है, जहां पे शक्ति है। तभी लोग मंदिर जाते हैं, जहां पर उनको एक आधार मिलता है। लेकिन अगर वो अपने भीतर जाए
तो ये मन ही एक मंदिर बन सकता है। लेकिन ये मन बंदर के जैसे क्यों नाचता है? तो कई कारण हैं। एक तो है ये धन, सोना। सोना कैसा है? सोना कईयों को सोने नहीं देती, ऐसा है ये सोना, ये धन। इसमें जब वो फंस जाता है वो मनुष्य का मन, तो उसको वो शांति नहीं मिलती है। वो मन मंदिर नहीं, ऐसा स्थान नहीं बनता है जहां शांति है, जहां एनर्जी है, बल्कि वो नाचने लग जाता है। ऐसा बन जाता है ये मन। कई तरह के जीवन है। एक है विकारी जीवन, जहां पर सिर्फ ये भोग कि जो कुछ देखा बस उसको पाने की इच्छा, कुछ भी खाना, भोग करना, ये विकारी जीवन। एक है संस्कारी जीवन, कुछ सूझबूझ से चलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इच्छा रहती है संस्कारी जीवन में भी। लेकिन सबसे खास होती है समाहित जीवन। कौन सा जीवन है ये? जिसमें उसका इष्ट उसके भीतर, उसके मन में समाया हुआ है। वो प्रभु समाया हुआ है, वो उसमें एक अपने इष्ट के साथ एक हो गया है। समाहित जीवन। अब उसका जो जीवन है ये सबसे उत्तम, जहां पर हर क्षण वो सिर्फ खिलता ही रहता है, खिलता ही रहता है, महकता ही रहता है। वो तभी होता है जब वो समा जाता है अपने इष्ट में। और वो इष्ट कहाँ है? अब उसी के भीतर, उसी के मन में, कहीं बाहर नहीं, उसी के भीतर, उसी के मन। वो जो अज्ञात है, ऐसे तो हम एक्सरे निकालते हैं तो शरीर के अधिकतर अंग सब हम देख सकते हैं भीतर में जो है, लेकिन मन, मन को नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी मन है। ये भी कह रहे हैं गुरुदेव कि मन है ही नहीं, मन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तुमको उस एक मंदिर के जैसे वो हमारे भीतर में स्थित है। अगर हम उसमें झांकें, उसमें जिए, अपने इष्ट को पाए उसमें, वो अज्ञात प्रभु, उस अज्ञात मन जो दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य, उसमें ही स्थित है। ईश्वर भी अदृश्य है, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं। मन भी अदृश्य है, लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं। क्या? वो ईश्वर को ही उस मन में। तो ये जो अनुभव है ये बहुत, वो भक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो अनुभव करता है अपने इष्ट को, ये अदृश्य इष्ट को, इस अदृश्य मन में। नहीं तो नाच रहा मन बंदर, नहीं तो वो नाचता रहता है और उसका जीवन भी इसी तरह नाचता रहता है। कभी सुख में सुखी होना, कभी दुख में दुखी होना। जरूरी है ये सुख दुख का जो वास्तव में जो रस है, उसमें अगर वो उस रस को पाए तो ये सुख दुख से उठकर वो आनंद रस में समा जाए। सबके अपने अपने फ्लेवर, सुख का भी, दुख का भी, बारिश का भी, विंटर का भी, समर का भी, हर एक चीज का अपना अपना फ्लेवर है।
लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, हमको विंटर पसंद नहीं और दुखी हो जाए, दुख पसंद नहीं और उसमें दुखी हो जाए, और सुख में ही फूलने लग जाए, तो ये मनुष्य का भ्रम है, बेवकूफी। हर एक का अपना फ्लेवर है, उस फ्लेवर को समझना कि वो जो रस है, सुख में भी और दुख में भी, धूप में भी और ठंड में भी, हर एक जगह उसका अपना एक रस है। और वो जो रस है वो ईश्वर का ही रस है, सत्य का ही रस है। ये सत्य के रस से जब जुड़ते हैं तो ये मन बंदर के जैसे नहीं नाचता है सुख दुख में, बल्कि स्थित हो जाता है अपने आप में, ये मन अपने इष्ट में। तब वास्तव में उसका जीवन खिलता है। अगली वाणी 602। संतोष ले और दे, किंतु यह तो कथन मात्र है। संत तोष देता है तो संतोष मिलता है, और तो कथन ही। मुख्य शब्द संतोष और संत। संत कौन है और संतोष क्या है? संत कौन है? जिसके पास संतोष है। संतोष क्या है? वो तृप्ति है, जहां कोई अभाव नहीं, जहां पूर्णता है, जहां कोई दुख नहीं, सिर्फ उजाला ही उजाला है। वो है संतोष। एक तरह का आनंद, तृप्ति। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी अगर वो अतृप्त है तो कैसा जीना, रूखा सूखा जीना। लेकिन अगर संतोष है तो उसका जीवन तर है, उसका हृदय तर है। तर है तो नए नित नए फूल खिलेंगे उसके जीवन। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि लोग कहते हैं संतोष ले और दे, किंतु यह तो कथन मात्र है। जैसे लोग कहते हैं कि तुम संतोष लो, कि तुम तृप्त होने की चेष्टा करो, संतोष लो, या फिर संतोष दो। लोग देंगे नहीं। संतोष, गुरुदेव कह रहे हैं कि संत तोष देता है। सिर्फ एक संत ही है जो ये तोष, ये तृप्ति दे सकता है कि वो भक्त संतोष पाए। सिर्फ संत ही क्यों? क्योंकि सिर्फ संत के पास ही ये संतोष है, ये संतोष धन है। और लोग के पास तो सिर्फ कथन मात्र है, सिर्फ बातें हैं संतोष की, लेकिन संतोष है नहीं। ये तो वो वाली बात हो गई जैसे हम एक कागज पे लिखते हैं चीनी, तो क्या मिठास का एहसास होगा? जब तक कि हम चीनी को अपने मुख में नहीं डालेंगे, तब ही हमको मिठास का एहसास होगा। ऐसे ही अगर हम कहेंगे संतोष ले संतोष दे, ये तो सिर्फ कथन मात्र है। जब तक कि हम उस संतोष में डूबेंगे नहीं, तब तक हम संतोष पाएंगे नहीं। और डूबने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं सिर्फ एक संत के पास ही वो तोष है कि एक भक्त को संतोष मिल सकता है। जब वो भक्त एक संत के हृदय में, जहां ये संतोष स्थित है, उसमें जब वो समाता है, तब जाके वो संतोष पाता है। ये हो सकता है हम कभी असमर्थ हैं कि हम संत को हमारा कुछ दें, हमारा दिल दें, लेकिन
संत तो समर्थ है। संत तो जितना ही ऊंचा क्यों ना हो, ऊंचा क्यों है? क्योंकि उनके पास सबसे खास ये बहुमूल्य संतोष धन है, जो अन्य जन के पास, कोई कोई के पास ही हम पाते हैं, नहीं तो नहीं पाते। और सब कुछ पाते हैं, लेकिन ये जो संतोष धन है, ये सिर्फ एक संत के पास होता है। लेकिन एक संत कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, वो आता है अपने भक्त तक नीचे, कि उस भक्त को उठा पाए। यही, इसीलिए तो वो संत महान है। अगर भक्त ऊपर नहीं जा सकता है ऊंचाई पर या गहराई में, तो वो संत आता है, वो समर्थ है। भक्त असमर्थ हो, लेकिन संत तो समर्थ है। वो आता है और उस भक्त को उस ऊंचाई पे ले जाता है, उस गहराई में ले जाता है जहां पर संतोष है। तो संत ही है जो तोष देता है, तो संतोष मिलता है, और तो सब कथन ही। वास्तव में सिर्फ संत के चरणों में जब वो भक्त बैठता है, तो वो इस अनमोल धन संतोष को पाता है। क्योंकि ये धन संतोष का, ये बहुत गहराई में, उसके अंतर में, उसके भीतर में पाया जाता है, न कि बाहर में कहीं भी। वो तो फिर भी कोई पा लेता है, लेकिन अंदर जाने का एक जो सफर है, और ये संतोष तक पहुंचने का जो सफर है, क्योंकि कई बाधाएं आएंगी, कई रुकावटें आएंगी, कई बार ये मन चंचल हो जाएगा, फिर बाहर खोजने लग जाएगा, कुछ पाने लग जाएगा, और फिर मन में आएगा कि कमाया, वो संतोष फिर बिगड़ने लग जाता है। तभी ये पूरा जो सफर है, एक संत के साथ ही संतोष तक पहुंचने का जो सफर है, एक संत के साथ ही तय किया जा सकता है। नहीं तो संतोष ले, संतोष दे, जैसे पूरी दुनिया कहती है, ये तो सिर्फ एक कथन मात्र है, सिर्फ बातें हैं। अगली वाणी 603। शिष्य ने शीश झुकाया, यह तो आरंभ मात्र, गुरु की रूह में भाव से स्थित हो तो आनंद। शिष्य ने शीश झुकाया, कि सबसे पहले वो जो शिष्य है, वो अपना शीश झुकाता है एक गुरु के आगे। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत प्रारंभिक अवस्था है, आरंभ मात्र है। सिर्फ शीश झुकाने से या सिर्फ मानने से वो सब कुछ नहीं पाएगा जो उस गुरु के पास है उसको देने के लिए। सिर्फ शीश झुकाया, ये तो आरंभ मात्र है। सबसे पहले शीश झुकाता है, लेकिन वही नहीं रुक जाना है। गुरु की रूह में भाव से स्थित हो तो आनंद। कि वो भक्त क्यों आया है गुरु के पास, कि जो धन गुरु के पास है वो पाना चाहता है। कौन सा धन? आनंद का धन, संतोष का धन, प्रेम का धन, भाव का धन। ये जो धन है, ये धन वो भक्त पाना चाहता है, तो वो गुरु के पास आता है, अपना शीश झुकाता है। लेकिन वो सिर्फ वहां नहीं रुकता है। सिर्फ वहां रुक जाएगा तो वो आनंद नहीं पाएगा। सिर्फ गुरु का मान रखना
या मान करना, सिर्फ उससे वो आनंद नहीं पाएगा। गुरु की रूह में, गुरु की रूह में, गुरु के भीतर, गुरु की रूह में, गुरु की आत्मा, गुरु के हृदय की गहराई में भाव से, सिर्फ भाव से ही आप वहां जा सकते हैं। स्थूल धन से हम कुछ भी कर ले, हम वो रास्ता तय नहीं कर सकते जो गुरु की रूह तक जाता है। वहां पर तो सिर्फ भाव से जाना पड़ता कि गुरु की रूह में भाव से स्थित हो। गुरु की रूह में खाली उसके आगे सिर झुकाकर नहीं पाएगा, उसकी रूह में भाव से वो स्थित होगा, वहां पहुंचेगा, वहीं पे स्थित होगा तो आनंद पाए। भक्ति की बात है। भक्ति सिर्फ करने की बात नहीं, कुछ करने की, कुछ कर्म की बात नहीं, बल्कि चित्त की शुद्धि है, शुद्धता है, वो चैन है, वो संतोष है, शांति है। यही है भक्ति, और ये पाई जाती है एक संत के रूह में, बाहर में कहीं नहीं पा सकते। तो कह रहे गुरुदेव कि शिष्य ने शीश झुकाया, कि वो भक्त ने शीश झुकाया, लेकिन जब तक वो भाव से गुरु की रूह में स्थित नहीं होगा वो आनंद नहीं पाएगा। अगली वाणी 604। दिया दिल, दिल दीपक बन गया, रोशनी में रूह सनी थी, तभी तो झीनी झीनी रोशनी दिल को रिझा रही थी। दिया दिल, कि वो भक्त अपना दिल दिया, दिल दिया, उसके दिल में वो इष्ट बसा, दिल दिया कि वहां पर उसका प्रभु बस पाए, उसके दिल में उसका इष्ट बसा, दिल दीपक बन गया। तो क्या हुआ कि दिल दीपक बन गया, रोशनी, प्रसन्नता का प्रतीक है। बाहर भी हम देखते हैं संसार में, जब कोई भी इस तरह का कोई आयोजन होता है तो रोशनी किया जाता है। ऐसे ही ये दिल में अगर रोशनी, ऐसे तो दिल भीतर है इस शरीर में जहां अंधकार है, लेकिन जब वो दिल अपना दे देता है अपने इष्ट को, तो उसका दिल अंधकार में नहीं रहता, बल्कि दीपक बन जाता है, रोशनी आ जाती, दिल दीपक बन गया। अब देखिए, एक तरुवर, एक फल का गाछ, फल खुद नहीं खाती, एक वृक्ष धूप में, उसके नीचे जो मुसाफिर बैठता है उसको ठंडक देती है, छाया देती है। एक दीपक खुद जलती है लेकिन चारों तरफ रोशनी फैलाती है। यही सब गुण है एक संत के, कि उनका जीवन ही सबके लिए होता है, भक्तों के लिए होता है, प्रेमियों के लिए होता है, यहां तक कि वो उस भक्त के हृदय को, के दिल को भी एक दीपक बना देता है। दिल दीपक बन गया, रोशनी में रूह सनी थी, कि वो दीपक बन गया तो रोशनी होने लगी भीतर में,
भीतर में रोशनी होने लगी तो वो रूह जो था उस भक्त का जो आत्मा थी वो रोशनी से सनी थी, दिख रही थी, स्पष्ट थी। जो कहीं खो गया था वो भक्त वो अपने आप को पा जाता है, अपने स्वरूप को पा जाता है, अपने वास्तविक रूप को पा जाता है। ये बाहरी रूप नहीं बल्कि उसके भीतर का स्वरूप को पा जाता है, क्योंकि वो दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दिल दीपक बन गया। जो अंधेरा था उसके भीतर में वो अंधेरा मिट गया, रोशनी हो गई। तभी तो झीनी झीनी रोशनी दिल को रिझा रही, झीनी झीनी रोशनी। कृष्ण का मंद मंद मुस्काना, ये सब में पूर्णिमा का चांद बहुत सुंदर, लेकिन 14वीं का चांद उससे भी, उसमें ज्यादा आकर्षण। ये जो मंद मंद हंसना, ये जो झीनी झीनी रोशनी, इससे दिल को रिझा रही थी। इससे दिल वो भक्त का रिझने लगा, अच्छा लगने लगा उसको। क्या कि उसको जो दिल दिया अपने इष्ट को, वो दिल दीपक बन गया, दीपक बन गया, रोशनी होने लगी उसके भीतर। सब कुछ उसको दिखने लगा, यहां तक कि उसकी जो रूह थी वो भी रोशनी से सनी हो गई, सनी थी, और उसका दिल ये रीझने लगा, अच्छा लगने लगा। जब दिख ही नहीं रहा है तो कैसे कोई उसको पसंद करेगा? प्यार आंखों से हो सकती है, लेकिन तड़पता है दिल ही, जो भीतर है। यही तो रहस्य है कि जब वो भीतर में जब रोशनी होने लगी, ये झीनी झीनी रोशनी होने लगी, तो उसका दिल रीझ गया, बहुत अच्छा लगने लगा। आंखों से चाहे वो देखे स्थूल की आंखों से, लेकिन जब प्यार हो जाता है तो तब भीतर की बात ही होती है। तड़पता दिल है उसके लिए, व्याकुल दिल होता है अपने इष्ट के लिए। जब प्यार हो जाता है या प्रेम हो जाता है अपने ईश्वर के साथ, तो उसका दिल व्याकुल होता है, तड़पता है। ये जो प्रेम, आनंद, ये सब जो स्थितियां हैं, ये भीतर की बातें। बाहर चाहे दिखे भी तो भी तड़पता है ये दिल, महसूस करता है ये दिल, ये आनंद को, चाहे प्रेम को, चाहे ये संतोष को। सब कुछ है बाहर में संतोष के लिए, लेकिन जब तक भीतर में वो महसूस नहीं करेगा तब तक संतोष नहीं। तो भीतर की बात है। एक दो चीज हमारे पास कम हो जाती है, कमी आ जाती है, तो ये जो दिल है वो उसी को देखता रहता है, ये नहीं देखता कि क्या है, उसी को देखता है जो नहीं है, और अपसेट होता है, दुखी होता है कि वो चीजें नहीं है। जिस दिन वो दिल या वो मन इस चीज को समझ जाएगा या देखने लग जाएगा, महसूस करने लग जाएगा कि उसके पास क्या है, न कि क्या नहीं है, तो उसके अंदर वो कृतज्ञता ईश्वर के प्रति और वो संतोष की तरफ आगे बढ़ने लग जाएगा। कि कैसे हमको इतना अगर ईश्वर ने दिया है तो हम क्या दें ईश्वर को, हम क्यों नहीं जुड़ जाएं ईश्वर के साथ? तो सब कुछ ईश्वर का उसी भक्त का हो जाता है।
हम ही हैं भूले, हम ही में है भूले, कि हम ही भूल गए हैं। क्यों? हम ही में है भूले, खुद के कारण, खुद में जो हम जीते हैं, इस अहंकार में जो हम जी रहे हैं, इसीलिए हम भूल गए। हम ही हैं भूले, हम ही में है भूले। लेकिन जब संत के पास जाते हैं, दिल देते हैं उसको, तो ये दिल दीपक बन जाता है, रोशनी देता है, सिर्फ उस भक्त को ही नहीं, बल्कि जो भी उसके पास आता है, सब वो रोशनी पाते, वो प्रकाश पाते। रोशनी में रूह सनी थी, तभी तो झिनी झिनी रोशनी दिल को रिझा रही। बहुत सुंदर वाणी।